हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है साइंस का। ये टॉपिक है मैटर, जो कि स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज करता है कि क्या है, गैस क्या है, लिक्विड क्या है ना, सॉलिड क्या है, सभी क्या है। ये सभी ना स्टूडेंट को बहुत ही ना कंफ्यूज करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि, तो इसलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। तो मैटर होता क्या है, मैं आपको साधारण भाषा में पहले मैं इसकी डेफिनेशन को बता देती हूँ कि क्या है। द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। जो भी इस यूनिवर्स के अंदर है, जो भी मटेरियल इस यूनिवर्स के अंदर है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मतलब जो भी मटेरियल है इस यूनिवर्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैटर। बोर्ड है, मैटर। बुक्स है, मैटर। एवरीथिंग जो भी है, फैन है, मैटर। लाइट है, लाइट मीन्स जो लाइट है वो तो मैटर है, लेकिन जो वहां से जो वेव्स आ रही लाइट की, जो जिसे हम बोलते हैं प्रकाश, उसको उसको हम क्या बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे मैटर। जैसे हमारा कोई सिंगिंग कर रहा होता है, तो क्या है, जो हमारा सिंगिंग का जो वॉल्यूम है वो हमें सुनाई देता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम नहीं बोलेंगे मैटर। मतलब ऑलमोस्ट मैटर होते हैं, लेकिन ऑल मैटर नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैटर नहीं है। सन हमारा मैटर है, लेकिन सनलाइट नहीं है मैटर, है ना। मून मैटर है। हर चीज मतलब यूनिवर्स में जो भी मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑफ in and around us made up of in different shapes। it is कैसा होता है, ये जो ना हमारे आसपास जो अलग अलग शेप में जो भी वस्तुएं हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जो भी चीज हैं, जो भी थिंग्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलते हैं। इट इज एनीथिंग दैट occupies space and has mass and resistance to any applied फोर्स। मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं या जिनके पास क्या होता है, अपना जो स्थान घेरती है, और जिन पे मतलब एक्यूपाइड स्पेस होता है और मास होता है। क्या क्या होता है, एक्यूपाइड स्पेस होता है और मास होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स, जो क्या फोर्स देने पर क्या होती है, अपना स्थान चेंज कर सकती हैं, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको मैटर बोलते हैं। उन सभी को हम क्या बोलेंगे, वैसे तो एक साधारण भाषा में तो हम यही कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी मटेरियल है, वो सभी क्या है, मैटर है। अब मैटर जो होता है उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि अब कुछ तो आपने देखा होगा सब कैसे मैटर, कुछ तो डिफरेंट होगा उसमें। तो दोनों डिफरेंस ये क्लासिफिकेशन के आधार पर हम इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो हैव डेफिनेट शेप। क्या होती है, जो सॉलिड होते हैं उनके पास क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, जस्ट लाइक अ टेस्टर। तो इसकी शेप है, ये क्या है, सॉलिड है, इसकी शेप है ये इसकी शेप हो गई। हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इसकी बाउंड्री है, मतलब जितना स्पेस ये घेर रहा है उसकी क्या है, बाउंड्री है। नेक्स्ट है हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, और इसमें क्या है, संपीड़ता है और कठोर है। संपीड़ित हो रहा है नहीं, क्यों, कैसा है ये, इनकम्प्रेसिबिलिटी। इसमें क्या है, इसे हम अगर ज्यादा प्रेशर लाएंगे क्या होगा, ये टूट जाएगा, लेकिन कैसा नहीं होगा, फोल्ड नहीं होगा, है ना। क्यों, कैसा है ये, इसमें क्या पाई जाती है, रेजिडिटी पाई जा रही है, इसलिए हम ये फोल्ड नहीं कर सकते, है ना। इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, ये फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कठोरता है, रेजिडिटी है।
डेफिनेट वॉल्यूम, और इसमें क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, आयतन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या है, जिस चीज में या जिस भी वस्तु में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, जिसमें दो चीजें हमने बोला क्या, एक्यूपाइड स्पेस और मास, दो चीजें होंगी, उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सॉलिड या मैटर बोलेंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या है, वॉल्यूम है, शेप है, बाउंड्रीज है, रिजिडिटी है, ये सभी इसमें प्रेजेंट है, तो दैट कॉल सॉलिड, इट इज सॉलिड। जस्ट लाइक फिगर एग्जाम्पल, रबड़, रबड़ बैंड, देखो अगर हम बात करें रबड़ बैंड की, तो वो कैसा होता है, फोल्डेबल होता है। देखो रबड़ बैंड की बात करें तो हम रबड़ बैंड को क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, है ना, ये रबड़ है, ये क्या है, सॉलिड है ये भी। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना जिस तरह इसमें क्या है, इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, रबड़ की शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सॉलिड है, इसकी शेप को क्या करेंगे, अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक प्लेट है और उसमें ना हमने कुछ फूड रख रखा है, मान लीजिए कोई भी ब्रेड रखी हुई है इसमें, अगर हम इसका पार्टिकल्स को देखें किस प्रकार से सॉलिड जो है बना हुआ होता है, तो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लॉक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ये लॉक्ड होते हैं, आपस में लॉक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, लॉक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण ये कैसा होता है, जो सॉलिड है वो कैसा होता है, जिसमें रेजिडिटी पाई जाती, कठोरता पाई जाती, क्योंकि इंटरलॉक्ड होते हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं। तो इसमें आता है रबर बैंड, शुगर, सॉल्ट, ईटीसी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको बॉल की बात करूं, ये भी सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, लेकिन क्या है, इसको हम अगर ज्यादा प्रेस करेंगे, मीन्स दबाएंगे, तो ये इसका क्या है, शेप चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड है। इसमें क्या है डेफिनेट शेप होती है, इसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, इसलिए इसकी शेप नहीं चेंज होगी। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। ठीक है, लिक्विड है फ्लूइडिटी, इसमें क्या पाई जाती है, फ्लूइडिटी पाई जाती है, मतलब द्रवता पाई जाती है। ठीक है, लो कंप्रेसिबिलिटी, और इसका संपीड़न कैसा होता है, लो होता है, लेकिन होता है। इसको अगर हम क्या करें, फैला दें, तो क्या होगा, ये अपना हिलडुल के कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा ना। नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, और इसमें क्या होती है, ना डेफिनेट शेप होती है, ना बाउंड्रीज होती है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, मान लीजिए ये क्या है, एक बॉटल है, इसमें क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट कैसा होता है, द्रवता पाई जाती है, इसमें फ्लूइडिटी होती है, तो ये आपको दिख रहा है, देखो हिल रहा है, द्रवता है, अभी इधर उधर हो रहा है ना ये। ठीक है, लो कंप्रेसिबिलिटी, इसकी जो संपीड़ता है वो कैसी होती है, कम होती है, किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। सॉलिड में कैसी होती है, होती नहीं है ना, लेकिन इसमें होती है। ठीक है, नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री, आप क्या है कि नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री, तो अगर ये मैंने आपको एक बॉटल दिखाई है, उसमें आप ये देखिए, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अभी इसकी शेप ऐसी है, अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, इसकी शेप चेंज हो गई, अभी ये इस शेप में आ गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले ये कैसा था, राउंडेबल था, और यहाँ पे कैसा था, यहाँ था ही नहीं, तो इसलिए ये वाली शेप बनी ही नहीं थी इसकी। लेकिन अभी मैंने इसको उल्टा किया तो इसकी शेप चेंज हो गई, तो क्या कर रहा है, इसमें फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है और शेप नहीं है। हम जिस भी किसी भी बर्तन या किसी भी बॉटल में इसको डालेंगे, ये उसी की शेप ले लेगा। मान लीजिए मेरे पास एक और बॉटल होती, है ना,
इससे पतली होती और बड़ी होती, मतलब इतना लिक्विड तो तभी बनता ना अगर इससे पतली होती तो क्या होता, तो ये शेप चेंज कर लेता। ठीक है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है वाटर लिक्विड में। ठीक है, जैसे टी, कॉफी, मिल्क, पेट्रोलियम, जैसे ये हमने एक बीकर लिया है उसमें वाटर है और उसके क्या देख हमने जो पार्टिकल है वाटर का, एक पार्टिकल, एक बूंद वाटर लिया उसमें पार्टिकल देखे हैं, तो देखो इधर हमने देखे थे क्या थे, इंटरलॉक्ड। ये जो पार्टिकल थे वो कैसे थे, इंटरलॉक्ड थे, लेकिन इसमें कैसे थोड़े लूज है। कैसे है, लूज। लूज होने के कारण ये कैसा है, फ्लूइडिटी है इसमें, क्या है, फ्लूइडिटी है। लूज जो इसके पार्टिकल है, पार्टिकल होने के कैसे, लूज पार्टिकल होने के कारण इसमें क्या पाई जाती है, फ्लूइडिटी पाई जाती है, मीन्स ये बह जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैसियस। थर्ड हमारा हमने मैटर को 3 भागों में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और नेक्स्ट है हमारा गैस है फ्लूइडिटी। इसमें फ्लूइडिटी होती है, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में सिलेंडर आता है, सिलेंडर छोटा भी होता है, सिलेंडर बड़ा भी होता है। तो जब हम गैस उसमें भरते हैं तो बड़े सिलेंडर में अगर हम भरते हैं तो क्या उसकी शेप में गैस भर जाती है, और जब छोटे में भरते हैं तो उसकी शेप में भर जाती है। ऐसे हैव हाई कंप्रेस्ड, और कैसा होता है, हाई कंप्रेस्ड होती है ये। कैसे, जैसे हमारा ये जो द्रव था उसकी स्पीड कैसी रहती है, अगर हम उसको फैलाते हैं तो स्पीड कैसी रहती है, धीमी। इसमें तो होती नहीं, जो सॉलिड है, लिक्विड में थोड़ी थोड़ी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन जो गैस है उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है। अगर हम हमारा जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, वो क्या होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर है, वो अगर लीक हो जाए तो वो कैसे गैस पूरे घर में फैल जाती है, घर में भी फैलती है, बाहर भी फैलती है, तो उसको कैसे, हाई कंप्रेसिबिलिटी है किसके अंदर, गैस के अंदर। नेक्स्ट है हैव नो डेफिनेट बाउंड्री, और इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप देख लो कभी भी सिलेंडर लीक होता है, क्या वो रुक जाता है कि इस रूम में जाऊंगा और इसमें नहीं जाऊंगा, वो जो गैस होती है क्या वो बाउंड्री को मानती है कि मैं पड़ोसी के घर में स्मेल जाए या ना जाए, मीन्स आप कुछ बना रहे हो उसकी स्मेल, स्मेल भी गैस ही है। आप कुछ बनाते हैं, पड़ोसी के घर कुछ बन रहा होता है तो आपको क्या पता चल जाता है कि ये बन रहा है, क्या है वो गैस है, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना। अगर बाउंड्री होती तो पड़ोसी रोक लेता ना, उसको आने ही नहीं देता आपके घर, और आप भी नहीं जाने देते उसके घर, है ना। तो क्या है, गैस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हैव नो डेफिनेट शेप, और ना ही कोई शेप होती है। आप बड़े सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर कितना बड़ा होता है, इतना सारा बड़ा होता है, और जो हमारे घर वाला सिलेंडर कितना होता है, इतना बड़ा होता है, और उससे भी छोटा वाला भी होता है ना। तो सभी सिलेंडर्स में उसकी शेप क्या होती है, जिसमें भी भर दो उसी में। बैलून ले लो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल, अगर बैलून छोटा है तो उतना ही जितना उसमें गैस भरने की कैपेसिटी है उतनी ही गैस बनेगी, बड़ा है तो ज्यादा बनेगी, है ना। तो ये क्या करता है, इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, आप जिसमें भी भरोगे ये उसी की शेप को अपना लेगा। नेक्स्ट है हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, और ना ही इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इसका उदाहरण है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई सी भी गैस, मीथेन, ईथेन, कोई सी भी गैस हो, सभी गैस कैसी होती हैं, ऐसे ही होती हैं। उनका सभी के गुण कैसे होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, अब आप सोच रहे होंगे हम क्या है, हम मैटर हैं कि नहीं है, हम मैटर हैं तो लिक्विड है, क्योंकि यूनिवर्स में तो हम भी आते हैं, तो हम क्या है, मैटर हैं, या मैटर के किस क्लासिफिकेशन के किस पार्ट में आते हैं, लिक्विड में आते हैं, सॉलिड में आते हैं, या गैस में आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम, हाँ ये बात सही है, हम भी मैटर में आते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, हमारे अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो हमारे जो टीथ हैं और बोन है वो सॉलिड के अंदर आते हैं। सॉलिड के अंदर क्या आता है, हमारे टीथ और बोन, जो भी बोन होती है हमारी बॉडी में, स्ट्रक्चर है वो किस में आता है, सॉलिड में। अगर हम लिक्विड की बात करें तो हमारी बॉडी में कितना 70% वाटर पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 70% वाटर पाया जाता है।
ठीक है, तो हमारे अंदर वाटर भी होगा, मीन्स लिक्विड भी हो गया। थर्ड है हमारी बॉडी में गैस। तो आपको पता है हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, हमारे लंग्स में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्रीथिंग के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये सब किस में आता है, हमारी बॉडी के अंदर ही ये तीनों मैटर के तीनों जो क्लासिफिकेशन के पार्ट है वो तीनों हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। हमारा ब्लड क्या है, लिक्विड है ना, और हमारी बॉडी किससे बनी है, 70% वाटर से बनी हुई है ना। और जो हमारा सॉलिड क्या हो गया, बोन हो गई, टीथ हो गए, ये सॉलिड हो गया। गैस मैंने आपको बताया हमारे लंग्स में क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है ना। तो इस प्रकार से ये मैटर जो है ना हमारी लाइफ में बहुत बहुत ही ज्यादा क्या करता है, वैल्यूएबल है। तो ये मैं आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।